अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। आज हम एक ऐसे दिफाई राज पर बात करने जा रहे हैं जिसने इंटरनेट और डिफेंस सर्कल्स में काफ़ी चर्चा पैदा कर दी है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के मुबैना स्टेल्थ लॉइटरिंग मुनीशन अल मुर्तजिज़ ड्रोन की। अगरचे अब तक पाकिस्तान एयरफोर्स या गिट्स की तरफ से इस हवाले से कोई बाकायदा प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई, लेकिन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और जदीद जंग के रुझानात हमें इसके वजूद और सलाहियतों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। आज की मॉडर्न जंग सिर्फ टैंक्स, फाइटर जेट्स या आर्टिलरी तक महदूद नहीं रही। अब जंग खामोश ड्रोन्स के जरिए लड़ी जा रही है, जो आसमान में घंटों तक चक्कर लगाते रहते हैं। एक छोटा सा ड्रोन भी पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज या डिसेबल कर सकता है। अल मुर्तजिज़ को सिर्फ एक ड्रोन नहीं बल्कि एक स्मार्ट वेपन कहा जाता है, ऐसा हथियार जो लंबे वक्त तक फिजा में रहकर अपने टारगेट का इंतजार करता है। मिलिट्री जुबान में इसे एंड्योरेंस और परसिस्टेंट सर्वेलेंस कहा जाता है। मतलब ये ड्रोन सिर्फ अटैक नहीं करता, पहले देखता है, समझता है और फिर स्ट्राइक करता है। डिज़ाइन की बात करें तो इस ड्रोन के हवाले से ये कहा जाता है कि इसका एयर फ्रेम लो रेडार क्रॉस सेक्शन वाला हो सकता है। इसका मतलब ये है कि रेडार इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाते। खास एंगल्स और मटेरियल यूज़ किए जाते हैं जो रेडार वेव्स को वापस रिफ्लेक्ट करने के बजाय उन्हें फैला देते हैं। इसका डिज़ाइन फ्लाइंग विंग या छोटी दुम वाला भी हो सकता है। ऐसे डिज़ाइंस आम तौर पर स्टेल्थ ड्रोन्स में यूज़ होते हैं। कम जॉइंट्स, कम शार्प एजेस और स्मूथ शेप रेडार के लिए मुश्किलें पैदा करता है। इसी वजह से ऐसे ड्रोन्स छुपकर दुश्मन के इलाके के अंदर घुस सकते हैं। स्पीड और इंजन के हवाले से दो मुख्तलिफ राय मिलती हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अल मुर्तजिज़ में टर्बो जेट इंजन हो सकता है, जो इसे बहुत तेज़, हत्ता के सुपरसोनिक स्पीड तक भी ले जा सकता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि एयर डिफेंस सिस्टम को रिस्पॉन्स का वक्त ही नहीं मिलता। दूसरी तरफ कुछ लोग समझते हैं कि ये ड्रोन इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन पर भी काम कर सकता है। इलेक्ट्रिक इंजन बहुत खामोश होता है और इसका हीट सिग्नेचर भी बहुत कम होता है। इसका मतलब ये ड्रोन रात के अंधेरे में थर्मल सेंसर से भी बहुत ही मुश्किल से नज़र आता है, जो लॉइटरिंग मिशंस के लिए बहुत यूज़फुल होता है। इस ड्रोन की असल ताकत इसका ऑनबोर्ड कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताया जाता है। ये ड्रोन मुमकिन है कि बैटलफील्ड पर मिलने वाला डेटा खुद प्रोसेस करे। इसे एज कंप्यूटिंग कहते हैं। मतलब इसे हर चीज़ के लिए कंट्रोल रूम से पूछने की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद भी फैसला कर सकता है। इस ड्रोन में ईओ और आईआर सेंसर्स होने की भी रिपोर्ट्स हैं। ये सेंसर्स दिन, रात, धुंध और बुरे वेदर कंडीशंस में भी टारगेट को पहचान सकते हैं। ये सिर्फ तस्वीर नहीं देखते बल्कि हीट और मूवमेंट सिग्नेचर्स को भी एनालाइज करते हैं। इसी वजह से ये ड्रोन गलत टारगेट को हिट करने के चांसेस को बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है। इसको और ज़्यादा ख़तरनाक बनाती है इसकी स्वार्म टेक्नोलॉजी। मतलब एक नहीं बल्कि कई ड्रोन्स एक साथ एक ही नेटवर्क में काम करते रहते हैं। अगर दुश्मन एक ड्रोन का सिग्नल जाम भी कर दे तो दूसरे ड्रोन्स फ़ौरन उसकी जगह ले लेते हैं और पूरा सिस्टम तब भी एफिशिएंटली काम करता रहता है। ये ड्रोन्स इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस यूज़ करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का असर कम हो जाता है। जैमिंग और हैकिंग इनके लिए आसान नहीं होती। इसी वजह से ऐसे सिस्टम्स मॉडर्न जंग में बहुत अहमियत हासिल कर चुके हैं। दुश्मन का महंगा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी कभी कभी इनके सामने कमज़ोर पड़ जाता है। अब सवाल ये है कि अल मुर्तजिज़ ड्रोन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इसका जवाब रीजन के सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में छुपा है। जब सामने S-400 जैसा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम हो तो नॉर्मल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए अंदर जाना बहुत ख़तरनाक होता है। यहीं से स्टेल्थ लॉइटरिंग मुनीशन का रोल शुरू होता है। इस ड्रोन का मकसद रेडार्स, कमांड सेंटर्स और एयर डिफेंस यूनिट्स को पहले ही डिसेबल करना होता है। इसे मिलिट्री जुबान में सीड और डेड रोल कहा जाता है। ये पाकिस्तान की A2 और AD स्ट्रेटजी का हिस्सा लगता है, जहां पहले रास्ता साफ किया जाता है और फिर बड़े एसिड्स यूज़ होते हैं। आजकल GPS जैमिंग भी बहुत आम हो चुकी है, इसलिए रिपोर्ट्स के मुताबिक अल मुर्तजिज़ ड्रोन इनर्शियल नेविगेशन और टेरेन मैपिंग पर भी रिलाई कर सकता है। मतलब अगर सैटेलाइट सिग्नल बंद भी हो जाए तब भी ये ड्रोन अपना रास्ता खुद याद रख सकता है। इसे पूरी तरह अंधा करना बहुत मुश्किल होता है। चाहे अल मुर्तजिज़ ड्रोन को ऑफिशियल ऐलान हुआ हो या नहीं, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान ड्रोन वॉरफेयर में काफ़ी आगे आ चुका है। शापर 3, बुराक और सुफरा जैसे प्रोजेक्ट्स इसकी जिंदा मिसाल हैं। मुस्तकबिल की जंग बुलेट से कम
بلکہ الگورتھمز اور سائلنٹ ونگ سے زیادہ لڑی جائیں گی، اور پاکستان بھی اس ریس میں کافی آگے آ چکا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل آواز حقیقت کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ایسی ہی لیٹسٹ ڈیفنس اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔